हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे एज पर प्राइस एक्शन एंड ओपन इंटरेस्ट। हम पहले शुरू करते हैं निफ्टी निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं वीकली टाइम पे यही कहूंगा, एक एक अच्छा डोजी कैंडल बन चुका है। अगर ये आने वाले वीक में अगर 24,800 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये 24,400 के अगर नीचे क्लोजिंग दिया तो हम बेरिश टू साइडवेव मानेंगे कुछ समय के लिए। जब तक 24,800 ब्रेक नहीं होता तब तक ये हमें वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। और हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। हाँ, मेरे मेरे लिए बुलिश व्यू थर्सडे तक अच्छा था, क्योंकि जिस तरह से कैंडल बन रहे थे, इसलिए मैं बहुत अच्छा बन रहा था। मुझे लगा कि ये फ्राइडे ऐसा ब्रेकआउट देगा, नहीं तो ब्रेकआउट देगा तो अच्छा मूवमेंट आएगा। बट ये फ्राइडे ने जिस तरह से ये कैंडल बन गया है ना, ये कुछ अलग ही बन गया है। और इसलिए मैं थोड़ा साइडवे देखना इस रेंज में अगर फंस जाता है तो अच्छा है। अगर नीचे आया तो और कुछ समय हमें बुलिश ट्रेंड देखने के लिए और थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा हमको। और हम छोटे टाइम फ्रेम में कुछ है नहीं, हम बड़े टाइम फ्रेम देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से 3:15 के बाद जो 3:30 को जो कैंडल का मूव आ रहा है, उस वजह से इंट्राडे में कुछ देखने के लिए बचा नहीं है। मैं यही कहूंगा। और पीसीआर डेटा पिछले हफ्ते बहुत अच्छा था, और इस हफ्ते बहुत कम हो गया। हम पिछले हफ्ते सैटरडे संडे एनालिसिस किए थे, तब बताया था 1.5 1.6 था, अभी 0.7 हो गए। और मैं पिछले हफ्ते का मैं थोड़ा एनालिसिस आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, पुल बैक का करके हमको थोड़ा ब्रेक, पुल बैक करके फिर से एक हाई ब्रेक हुआ तो हमारा एक मुंह अच्छा आ सकता है। बस जिस तरह से ये क्लोजिंग दिया है, मुझे ये बहुत बुलिश दिख रहा है और पीछे बहुत बुलिश दिख रहा है। मैं अ, यही बताऊंगा। और हम थोड़ा 3 मिनट टाइम फ्रेम जाके देखेंगे। तो गैप अप, आज मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद कुछ। हेलो ट्रेडर्स, हम सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। सेंसेक्स के हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। सेंसेक्स का भी बहुत अच्छा बन रहा है, बट सेंसेक्स का मुझे 500 के 400 के ऊपर अगर क्लोजिंग हुआ नेक्स्ट वीक हम बुलिश रहेंगे। और अदरवाइज हम बेरिश टू साइडवेज रहेंगे। मुझे लगता है कि ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। उसका ये 50% ये लेवल है ना, ये टूटना नहीं। इसके ऊपर जब तक हम बुलिश है। अगर हम इसके नीचे अगर आ गए, हम साइड नेगेटिव जैसा हो सकते हैं। और हम बुल रन देखने के लिए हम और थोड़ा टाइम लगेगा। मैं यही कहूंगा। ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे मैं हाँ, और मुझे लगता है कि ये साइड जिस तरह से है, मार्केट ने थोड़ा ऐसा मोमेंट किया है ना, एक तरफ से 90 डिग्री पे। ऐसा ही मुझे लगता है कि एक रेंज में थोड़ी देर रुकना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा ऐसा ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा मूव आ सकता है। जिस तरह की इतना मूव आए, हम ऊपर की तरफ से उतना मूव इजीली देख सकते हैं। और और क्या हम थोड़ा, हाँ, पीसीआर थोड़ा देखेंगे। पीसीआर डेटा सेंसेक्स का सेंसेक्स का पीसीआर डेटा अच्छा है। 0.8 है, मतलब निफ्टी से अच्छा है। और हम फ्राइडे का एक्शन थोड़ा देखेंगे। फ्राइडे थोड़ा ऑलमोस्ट कॉल राइटिंग थोड़ा ज्यादा हो गए हैं। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट पुट राइटिंग से कॉल राइटिंग थोड़ा ज्यादा हो गए हैं। और ये ये कुछ पता नहीं है ये क्यों हो गए। बट ट्रम्प का टैरिफ भी 100% लग चुका है कल।
और हम देखेंगे कल मार्केट क्या होता है। और अभी हम थोड़ा बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा जाएंगे पहले। वीकली टाइम पे बैंक निफ्टी बहुत अच्छा दिख रहा है। ये बैंक निफ्टी को सिर्फ एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं तो ऑल अदर बैंक आर अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ से। मुझे लगता है कि अगर इस वीक अगर ये रुक के अगर नेक्स्ट वीक अगर ब्रेकआउट देता है तो हम बड़े ट्रेंड के लिए हमको बड़ा ट्रेंड मिल सकता है वीक में। मैं यही कहूंगा। और हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यही देखेंगे। ये देखो ये साइड में एक अच्छा मूव हो गया है। और अब ये साइड में हो गया है। मुझे लगता है कि इस थोड़े दिन ऐसा कुछ ऐसा इस रेंज में फंस कर अगर अगर इस रेंज में फंस कर फिर से एक ब्रेकआउट इस रेंज में फंस कर अगर इस ब्रेकआउट देता है तो बहुत एक अच्छा मूव आ सकता है ऊपर की तरफ से। हम हम 52 हाई हाई की तरफ से जा सकते हैं। बस इस रेंज में थोड़ा रुकना चाहिए। और उसका और एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, मैं यही कहूंगा। एचडीएफसी का मैं आपको थोड़ा चार्ट दिखाता हूँ। एचडीएफसी बैंक ये चार्ट देखो जिस तरह से ये यहाँ पे बुलिश हो गया था बट ये फेल हो गया है। अभी ये टोटल 50 एमए के नीचे है और कंटिन्यूस नीचे आ रहे हैं और बनाते जा रहा है। और अगर ये 50 एमए के ऊपर 50 एमए पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हम थोड़ा इसमें एचडीएफसी बैंक निफ्टी में थोड़ा हमको उतना मुंह अच्छी ऊपर की तरफ से नहीं दिखेगा। क्योंकि बाकी बैंक मार्केट को ऊपर की तरफ से लेकर जा रहे हैं बट एचडीएफसी बैंक मार्केट को नीचे की तरफ से लेकर जा रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा है। इसलिए मैं इस स्विंग को मैं थोड़ा कंसोलिडेशन करके यहाँ पे कंसोलिडेशन करके मैं फिर से एक ब्रेकआउट दिया तो मुझे ये एचडीएफसी बैंक के मूवमेंट के साथ बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम अच्छा आ सकता है। और मैं ये बताऊंगा आपको उसके साथ मैं हम पीसीआर डेटा थोड़ा चेक करेंगे। पीसीआर डेटा एचडीएफसी बैंक निफ्टी का 0.9 है, थोड़ा अच्छा है। मतलब एचडीएफसी बैंक सॉरी निफ्टी 50 से अच्छा है उसमें ओवरऑल। मंथली मंथली रहते मंथली एक्सपायरी इसलिए उनका थोड़ा ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम ही रहता है। और यहाँ पे भी थोड़ा पुट राइटर्स थोड़ा कम हो गए हैं ऊपर आगे ऊपर की तरफ से। और कॉल राइटर यहाँ पे ऐड हो गए हैं। यहाँ पे देखो कॉल राइटर्स ऐड हो गए हैं और पुट राइटर्स यहाँ पे थोड़ा कम हो गए। मैं यही बताऊंगा आपको कि आप वो ट्रेड स्टॉप लॉस को यूज करिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए। और निफ्टी कुछ स्टॉक मंडे के लिए कुछ स्टॉक्स का वीडियो आने वाला है रात को आने वाला है। और ऐसे ही डेली मार्केट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।